हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनएमएस अड्डा पे। तो साइंस में हम बात कर रहे थे, चैप्टर नंबर 1 हमारा हो गया था। जो चूंकि चैप्टर नंबर का नाम 1 का नाम था हमारा मानव विज्ञान और तकनीकी। हमने बात कर ली थी मानव विज्ञान और तकनीकी का क्या रोल है, आविष्कार और वैज्ञानिक क्या है। ये हमारा जब चैप्टर नंबर 1 पे था। ठीक है, आज हम बात करेंगे आपका चैप्टर नंबर 2 साइंस का, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए चैप्टर नंबर 2 क्या है, पहले नाम समझते हैं। चैप्टर नंबर 2 है आपका रेशों से वस्त्र तक मानव निर्मित वस्तुएं, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी किसी बुक में लिखा है आपका तंतु से वस्त्र तक। तो बात आपकी एक एक ही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अब चैप्टर का मतलब समझेंगे कि रेशों से वस्त्र तक। और ये आपका देखिए कहां से है, आपका 6 to 8 हमने साथ में ही कंबाइन करा है कि आपका प्रोसेस लेके जो आपके एनएमएस के एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपके मेन टॉपिक्स होंगे वो सबसे पहले हम कवर करेंगे। तो देखिए रेशों से वस्त्र तक। अब पहले देखिए रेशा क्या होता है। व्हाट इज फाइबर? फाइबर को क्या हम लोग बोलते हैं? रेशा। क्या बोलते हैं? फाइबर को रेशा बोलते हैं। जैसे आपने डेली लाइफ में देखा होगा, रेशे की बात करें, आपने कपड़ा कोई देखा होगा, या आपने एक कोई भी, जैसे ये देखिए कपड़ा कोई देखा, इसमें जो पतली पतली स्ट्रिप्स होती हैं, क्या होती हैं? स्मॉल थिन जो थ्रेड्स होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? स्मॉल थिन थ्रेड्स या पतली डोरी। बात कर लें पतली डोरी। जब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्मॉल थिन थ्रेड्स। अब ये स्मॉल थिन थ्रेड्स अभी क्या होते हैं आपके में भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, ये स्मॉल थिन थ्रेड्स, जैसे ये आपका कोई भी एक सिंगल थ्रेड ले लिया जाए, जिसमें ऊपर ये क्या होते हैं, आपने कोई भी एक थ्रेड उठा के देख लीजिएगा, या ऊन ऊन का देख जो भी देखेंगे। ठीक है, कोई भी आप इसमें से एक थ्रेड चूज करेंगे तो ये गया। अब इसको आप जब ऊपर से छुएंगे तो आपको क्या दिखेंगे? ये कुछ ऊपर उभरे उभरे क्या दिखेंगे? ये रेसे दिखेंगे आपको। ये आपको क्या दिखेंगे? उभरे उभरे रेसे दिखेंगे। तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं रेसा। क्या बोलते हैं? रेसा। अब देखिए इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं एक लाइन में। एक पतला लंबा और लचीला धागे जैसे पदार्थ होता है कि जिसे कपड़े बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, वो क्या कहलाता है? हमारा रेशा। अब रेशे से कपड़े कैसे बनाए जाते हैं वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा। रेशा देखिए, रेशा वो पतली डोरी होती है जिससे धागा और फिर कपड़ा बनाया जाता है। अब ये देखिए हमारा क्या हो गया? रेशा। ठीक है, अब रेशे से वस्त्र तक पहुंचेंगे क्या? यही तो हमारा चैप्टर का नाम था, रेशे से वस्त्र तक। अब तो देखिए ये हमारा क्या है, एक कोई भी रेशा हो गया, ये हमारा क्या उभरे उभरे पार्ट है रेशा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं जैसे स्मॉल थिन थ्रेड बोल देते हैं। ठीक है, स्मॉल थिन थ्रेड क्या? पतला और छोटा धागा, स्मॉल थिन थ्रेड। कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, अब ये जो हमारे उभरे उभरे पार्ट है तो ये रेशा बन गया। तो इससे क्या बना? हमारा रेशा बना। ठीक है, FIBRE फाइबर, रेशा बन गया। अब रेशे से देखिए अब रेशा है। अब इन्हीं की बात करें, जब ये छोटे छोटे आपके स्मॉल थिन थ्रेड्स हो जाएंगे तो इनको क्या कन्वर्ट कर दिया जाएगा? लॉन्ग थिन थ्रेड्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, लॉन्ग थ्रेड्स में कन्वर्ट करा जाएगा आपका। ठीक है, लॉन्ग थ्रेड्स के मतलब लंबे सतत रेशे, लंबे लगातार धागे। ठीक है, समझ गए? लंबे सतत रेशे लिख देता हूं, आप लोग ध्यान रखिएगा, लंबे सतत रेशे। ठीक है, लंबे सतत रेशे। अब लंबे सतत रेशे जो होंगे उनसे आपने देखा, स्मॉल फाइबर देखा, कोई भी आप कपड़ा ले लेंगे उसमें वो लंबे लंबे आपके रेशे जो होते हैं, लंबे लंबे आपके जो भी लंबे सतत रेशे होते हैं, उनसे क्या बन जाता है? आपका वस्त्र बनता है। उनसे आपका क्या बन जाता है? वस्त्र बनता है। और वस्त्र को क्या बोलते हैं? फैब्रिक। ठीक है, क्लियर है? कैसे बना आपका? फैब्रिक। ठीक है, आप पहले देखिए, लंबे लगातार धागे वे होते हैं जो बिना टूटे एक ही दिशा में लंबाई से फैलते रहते हैं, तो उनसे क्या बनता है? हमारा फैब्रिक। तो हम समझ गए कि फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है। तो यही हमारा नाम था चैप्टर का नाम, फाइबर टू फैब्रिक, रेशों से वस्त्र तक। क्लियर है यहां तक? फिर आ जाते हैं इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर, रेशों का वर्गीकरण। क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, रेशों का वर्गीकरण कैसे होता है? तो रेशों का वर्गीकरण क्या होता है? देखिए फाइबर, रेशे। अब रेशे को दो टाइप में बांटा गया आपका। एक होते हैं आपके प्राकृतिक रेशे और एक आपके होते हैं सिंथेटिक रेशे, जिसको कहते हैं कृत्रिम रेशे।
ठीक है, जो आपको मैन मेड भी बोले जाते हैं, जो आदमियों द्वारा बनाए जाते हैं वो बोले जाते हैं। प्राकृतिक रेसे तो आप लोग सभी लोग जानते ही हैं। अब इन पे बात करेंगे। सबसे पहले देखिए आपके दो टाइप्स के हो गए। रेसे कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। ये क्वेश्चन को अगर आपका पूछा जाए कौन कौन से होते हैं, नेचुरल फाइबर होता है और सिंथेटिक फाइबर होता है। तो सबसे पहले हम एक एक टॉपिक की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि आपका नेचुरल फाइबर्स होते क्या हैं। अब इनको डीप में पढ़ेंगे। नेचुरल फाइबर, ठीक है। आज जो ये आपका लॉन्ग, ये चीज रह गई थी, ये आपका जो लॉन्ग थ्रेड्स होते हैं, लंबे सत्र से, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? यार्न बोलते हैं। ठीक है, पहले फाइबर से यार्न बनेगा और यार्न से आपका फैब्रिक बनेगा। ठीक है। अब यार्न होता है क्या है आपका? यार्न होता है रेशे को मिलाकर कातने की प्रक्रिया से बनाया गया एक लंबा, पतला और लचीला तार जैसा पदार्थ, जिससे आपका क्या होता है? कपड़ा बुना जाता है। वो हमारा क्या कहलाता है? यार्न। क्लियर है? ठीक है। देखिए हम बात क्या कर रहे थे, सबसे पहले बात करेंगे प्राकृतिक रेशा। ठीक है, प्राकृतिक रेशे का हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए प्राकृतिक रेशे हमारे होते क्या? प्राकृतिक रेशे ऐसे ऐसे रेशे होते हैं जो हमें प्राकृतिक स्रोतों से मिलते हैं। जैसे आपका पौधों से मिल गए, वस्तुओं से, पशुओं से मिले। किससे मिलते हैं? आपका पौधों और पशुओं से। अब प्राकृतिक रेशा को दो टाइप में बांटा गया है। किसी नेचुरल फाइबर को आपका दो टाइप में बांटा गया है। ध्यान से देखिएगा, नेचुरल फाइबर को आपको दो पार्ट में बांटा गया। पहला टाइप इसका आ जाता है पौधों से प्राप्त रेशे। ठीक है, जिनको हम लोग बोलते हैं पादप रेशे। क्या बोलते हैं? पादप रेशे। पौधों से प्राप्त रेशे। ठीक है, अब इनको यह बोल देते हैं प्लांट फाइबर। क्या बोलते हैं? आपका प्लांट फाइबर। ठीक है, और दूसरा टाइप क्या होता है हमारा इसका? जो नेचुरल पशुओं से प्राप्त रेशे। पशुओं से प्राप्त रेशे। क्लियर है यहां तक? अब इसको बोलते हैं हम लोग एनिमल फाइबर्स। एक एक चीज लिखते चलिएगा आप लोग। एनिमल फाइबर्स। क्लियर है? होप यहां तक सभी। अब पौधों से प्राप्त रेशे आपके क्या होते हैं? अब देखिए बात करते हैं यहीं पे, शॉर्ट में समझ लेते हैं। पौधों से प्राप्त रेशे आपके कौन कौन से होते हैं? आपका होता है कॉटन। एग्जाम्पल क्या होता है आपका? कॉटन, जिसको हम लोग बोलते हैं कपास। कपास, कपास के पौधे से मिलता है आपका। फिर आ जाता है जूट। ठीक है, जूट। ठीक है, और भी होते हैं आपके फ्लैक्स, कोयर। पर हमें आपको क्या पढ़ना है? कॉटन और जूट के बारे में पढ़ना है। एनिमल फाइबर्स आपके कौन से होते हैं? एनिमल फाइबर्स आपके होते हैं वूल और सिल्क। अब वूल और सिल्क क्या है? वूल हमारी आप लोग सभी जानते हैं ऊन, और सिल्क आपका रेशम। ठीक है, अब सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे आपका पौधों से प्राप्त रेशे, प्लांट फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। अब प्लांट फाइबर होता क्या है आपका? डेफिनेशन पूछी जाती है। प्लांट फाइबर आपका होता है क्या? पौधों से प्राप्त रेशे, प्लांट फाइबर जिसको बोलते हैं। तो ऐसे रेशे जो पौधों के भागों से प्राप्त होते हैं, ऐसे रेशे जो पौधों के भागों से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पौधों के रेशे। इनको या पादप रेशा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिखने का अलग है, पादप रेशा। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पादप रेशे क्या होते हैं, तो आप बताएंगे ऐसे रेशे जो पौधों के भागों से प्राप्त होते हैं, उन्हें पादप रेशे कहते हैं। अब इनके उदाहरण क्या है? अभी मैंने ऊपर डिस्कस करा। सबसे पहले है कॉटन। तो कॉटन को डिटेल में पढ़ते हैं। आपको पूछा जाता है कि कॉटन क्या है आपका। ठीक है, चलिए कॉटन। कॉटन क्या है? एक फल है। एक फल से प्राप्त होता है। क्या होता है? कॉटन। एक आपको कॉटन बॉल होती है, उनसे प्राप्त होता है। और शॉर्ट में समझ लेते हैं, गर्मी वाले कपड़ों में प्रयोग होता है। कॉटन के कपड़े गर्मियों में पहने जाते हैं। दूसरा आ जाता है जूट। अब जूट क्या है हमारा? जूट क्या है? जूट तनों से प्राप्त होता है। इससे बोरा, रस्सी आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? पशुओं से प्राप्त रेशे। अब क्या है? एनिमल फाइबर आपका क्या होता है? एनिमल फाइबर।
अब एनिमल फाइबर को एक नाम और दे दिया कहीं कहीं बुक पे, जांतो रेशो। क्या है आपका? जांतो रेशो। ठीक है, ये भी आप समझिएगा। अगर पूछा जाता है आपका एनिमल फाइबर क्या होते हैं, तो आप बताएंगे ऐसे रेशे जो पशुओं के शरीर से मिलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एनिमल फाइबर बोलते हैं। इनके उदाहरण क्या है, अभी हमने डिस्कस करे कि ऊन, वूल। वूल आपकी कहाँ से मिलती है? भेड़, बकरी, याक आदि के बालों से प्राप्त होती है, और ठंड में पहनने वाले कपड़े इससे बनते हैं। फिर आ जाते हैं दूसरा नंबर, सिल्क, रेशम। और रेशम के कीड़े आपके सिल्कवर्म से मिलता है। किससे मिलता है आपका? सिल्क वर्म से मिलता है। महंगे और चमकदार जो वस्त्र होते हैं वो आपके काहे से बनते हैं? रेशम से। अब हमने पढ़ा था कि नेचुरल फाइबर, प्राकृतिक रेशों का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, इसको डीप में पढ़ेंगे। आपके क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो भी हम यहीं से बताएंगे आपको। प्राकृतिक रेशों का विस्तृत अध्ययन, सबसे पहले इसमें क्या आता है? कॉटन। कॉटन हमारा क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। कॉटन के बारे में देखिए, कपास जो होता है आपका, कपास एक आपका प्राकृतिक रेशा है जो कपास के पौधे से मिलता है। कहां से मिलता है आपका? कपास के पौधे से मिलता है। अब इसके पौधे गर्म और शुष्क जलवायु में उगते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कपास के पौधे कहाँ पे उगते हैं, तो आप बताएंगे गर्म और शुष्क जलवायु में उगते हैं, और खासकर काली मिट्टी में उगते हैं। तो ये पॉइंट नोट करने वाला है आपका, कहाँ उगते हैं? खासकर आपके काली मिट्टी में उगते हैं। कपास का रेशा कपास के फलों, अब जो कपास का रेशा होता है वो आपको कहाँ से मिलता है? कपास के फलों या बॉल जिसको बोलते हैं, से प्राप्त होता है। ये भी चीज याद रखने वाली है। जो पकने पर, जो इनके फल होते हैं वो पकने पर फट जाते हैं, और अंदर से सफेद नरम रेशा निकलता है, और इन रेशों से क्या बनता है? यार्न बनता है। अभी हमने बताया जो लंबे लंबे आपके होते हैं रेशे, उन्हें क्या बोलते हैं? यार्न बनता है। क्लियर है? अब कहां से आपका पूछा जाए कि यार्न किस रेशों से बनाया जाता है, तो अब क्या बोलेंगे? कपास के रेशों से यार्न बनाया जाता है। फिर देखिए उनका उपयोग क्या है। अब कपास का आपका उपयोग क्या है? कपास का उपयोग आपके गर्मी के कपड़े बनाने, तकिया, गद्दा, पट्टियां और बैंडेज बनाने। क्वेश्चन यहां से पूछा गया आपका पिछली बार, महाराष्ट्र, भारत में उत्पादन, कपास का भारत में उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो ये चीज याद रखिएगा। अब इसी का एक सब टॉपिक आ जाता है, पार्ट आ जाता है, बीटी कपास दे दिया होता है कहीं पे, तो इसके भी बारे में जानेंगे हम लोग, बीटी कपास। अब बीटी कपास क्या है? ये तो खाली कपास तो आपको पता था, इसके साथ में लग गया बीटी। अब बीटी का भी कुछ अर्थ है तो समझिए। बीटी कपास आपका एक क्या है? एक खास प्रकार का कपास होता है। इसमें एक बैक्टीरिया, क्या होता है? बैक्टीरिया का जीन डाला जाता है, ठीक है, जिसका नाम होता है आपका बैक्यूलस थ्यूरिंजियस। बीटी, बीटी का फुल फॉर्म आपसे अगर पूछ लिया जाए तो बैक्यूलस थ्यूरिंजिनियस। ठीक है, क्लियर? इस जीन की जो, देखिए इस जो जीन पर डाला जाता है जिसको बीज कहते हैं, जीन की वजह से फसल में एक प्राकृतिक शक्ति आ जाती है। जो आपकी कपास की फसल होती है उसमें जब ये जीन डाला जाता है उसमें प्राकृतिक शक्ति आ जाती है, जिससे वो कीड़े जो होते हैं आपके, कीड़े और मकोड़े से बचा सकती है। जैसे आपके फसल में कीड़ा मकोड़ा लग जाता है तो आपका बीटी कपास डाला जाता है, उससे आपके क्या है? कीड़े और मकोड़े को बचाने में मदद मिलती है। आप देखिए, जैसे कपास की फसल में एक खतरनाक कीड़ा होता है। कौन सा कीड़ा होता है ये आप देख लीजिएगा, खतरनाक नहीं बनाया है, नॉर्मल सा बना रखा है। कपास की फसल में आपका कीड़ा, वो खतरनाक कीड़ा होता है, उसको बोलते हैं बोलवर्म। क्वेश्चन आ जाए तो आप वहां पे टिक करके आएंगे कि पूछा जाए कपास की फसल में एक खतरनाक कीड़ा कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे बोलवर्म। ठीक है, ये फसल को क्या करता है? ये फसल को नुकसान पहुंचाता है। और लेकिन आपका जब बीटी कपास इस कीड़े को खुद ही खत्म कर देता है, तो बीटी कपास क्या करता है आपका? खुद ही खत्म कर देता है, बिना ज्यादा कीटनाशक डाले। कोई भी आप कीटनाशक ना डालिए, जो आपका बीटी कपास होता है वो खुद आपका कीटनाशक होता है, खत्म कर देता है इसको। अब बीटी कपास के फायदे क्या, उपयोग क्या है आपके? फसल खराब नहीं होती है, उत्पादन ज्यादा होता है, दवा का खर्च कम होता है, और किसान को ज्यादा लाभ मिलता है। अब भारत में बीटी कपास की शुरुआत आपकी कब हुई थी? 2002 में हुई थी। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा पॉइंट। भारत में आपके बीटी कपास की शुरुआत 2002 में हुई थी।
क्लियर है? कपास, कपास क्लियर है सभी को? फिर आ जाते हैं जूट। अगला क्या है हमारा? जूट। ये हम अब क्या पढ़ रहे हैं? आपके प्राकृतिक रेशे। प्राकृतिक रेशे में हमने क्या बताया था आपको? कॉटन पढ़ना है और जूट पढ़ना है। अब जूट क्या होता है? जूट को हम लोग नाम देते हैं पटसन। जूट का देखिए, जूट का नाम देते हैं पटसन। ठीक है, जूट भी बोला जाता है, आप इसको हिंदी में पटसन बोलते हैं। पटसन एक प्राकृतिक रेशा है जो जूट के पौधों की छाल, जो आपकी छाल होती है पौधों में, स्टेम से प्राप्त होता है। ठीक है, छाल तो सभी को पती होगी ना, जो पौधा होता है उसके ऊपर ये जो चिपकी हुई होती है, तो ये क्या होती है? हमारी छाल। पटसन एक प्राकृतिक रेशा है जो जूट के पौधों की छाल से प्राप्त होता है। अब इनके सोर्सेस क्या है? यह रेशे पौधों से मिलते हैं, अभी बताया मैंने, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? पादप रेशा बोलते हैं। जब प्लांट से मिल रहे हैं, कोई भी है, अगर पेड़ से मिल रहा है तो क्या कहलाएगा? पादप रेशा कहलाएगा। जूट के पौधों को अधिकतर गर्म और नरम जलवायु वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। क्लियर है? भारत में मुख्य उत्पादक राज्य कौन से हैं आपके जूट के? पश्चिम बंगाल, बिहार, असम। ये सब नोट कर लीजिएगा आप लोग। क्या है? पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। अब जूट कैसे प्राप्त करते हैं, इनके स्टेप एक एक स्टेप समझेंगे, आसानी से समझेंगे तो ध्यान से। सिर्फ 4 स्टेप होते हैं आपके पटसन प्राप्त करने की प्रक्रिया। स्टेप टू गेट जूट। अब जैसे जूट, सबसे पहले देखिए क्या होते हैं, अभी हमने बताया ऊपर, उस टेबल से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग करते हैं कटाई। ठीक है, जो आपके पौधे होते हैं, पौधे काटे जाते हैं, वो 8 और 10 फीट लंबे हो जाते हैं। जब आपके पौधे 8-10 लंबे हो जाते हैं तो उनको काट दिया जाता है, हार्वेस्टिंग करी जाती है। पहला पॉइंट क्या है हमारा? हार्वेस्टिंग। सबसे पहले क्या करेंगे? हार्वेस्टिंग। फिर जो आपके पौधे होते हैं, पौधों को पानी में 2-3 हफ्तों तक क्या किया जाता है? भिगो दिया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? रेटिंग, भिगोना। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या करते हैं? रेटिंग। तो सबसे पहले हार्वेस्टिंग, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? पहले पौधे काटे जाते हैं, फिर पौधों को 2-3 हफ्तों के लिए उनको भिगो दिया जाता है। फिर आपका आता है स्ट्रिपिंग। अब जब भिगो दिया जाता है, जब उसकी छाल क्या होती है? मोटी हो जाती है, तो पौधों की छाल से, हाथों से रेशा निकालते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेशा निकालना, स्ट्रिपिंग। जो पौधे की छाल हो जाती है, पौधे की जो छाल होती है, उसे हाथों से क्या निकालते हैं? रेशा। फिर उन रेशों को क्या करते हैं? उन रेशों को धूप में सुखाया जाता है। उन रेशों को धूप में सुखाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग। तो सबसे पहली प्रोसेस हमारी क्या है? तो फिर हमारा तैयार हो जाता है आपका जूट। ठीक है, पटसन जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रोसेस है हार्वेस्टिंग, फिर रेटिंग, फिर स्ट्रिपिंग, फिर डाइंग। पहले कटाई, फिर भिगोना, फिर रेशा निकालना, फिर उसको सुखा देना। फिर प्राप्त होता है, मिलता है हमारा, क्या मिलता है? पटसन। अब पटसन के उपयोग क्या है आपके? जूट। ठीक है, जूट के आपके उपयोग क्या है? जूट के उपयोग आपके बोरी बनाना, जो बोरियां होती हैं उसमें आपका क्या लगता है? जूट। रस्सी जो होती है, रस्सी में आपका क्या होता है? जूट। चटाई जो आप बिछाते हैं उसमें क्या है आपका? जूट का प्रयोग होता है। थैले और बैग क्या है? ये सब पटसन के प्रयोग है। पैकिंग सामग्री, जो भी पैकिंग सामग्री आती है उसमें क्या है? सबका यूज क्या है हमारा? जूट का। किसका है? जूट का। क्लियर है यहां तक सभी को? अब जूट देखिए हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? भैया इतनी चीजें हम लोग बना रहे हैं, इससे तो महत्वपूर्ण होगा। बट एक बार हम देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण क्यों है, जरूरी क्यों है जूट हमारे लिए। जूट हमारे इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सस्ता और आसानी से मिलने वाला रेशा है। क्या है? सस्ता और आसानी से मिलने वाला रेशा है। और ये आपका बायोडिग्रेडेबल होता है, ये प्राकृतिक रूप से गल जाता है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब कि ये खत्म हो जाता है, गल जाता है। ठीक है, यानी प्राकृतिक रूप से गल जाता है। पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। प्लास्टिक का अच्छा विकल्प है आपका। क्लियर है यहां तक सभी को? तो हमने देखिए आपका पढ़ा कि प्राकृतिक रेशे क्या है। प्राकृतिक रेशों में हमने पढ़ा कि पौधों से प्राप्त रेशे आपके कॉटन और जूट, उनके बारे में डिटेल में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा आपको, ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया। फिर देखिए क्वेश्चन आपका कैसे पूछा जाता है? पूछा जाता है जूट किस भाग से प्राप्त होता है? तो अभी हमने बताया किससे प्राप्त होता है? तना से। ठीक है, जूट आपका क्या होता है? तना से, स्टेम से प्राप्त होता है। अब भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? देख लीजिए, अगर भूल गए हो तो ये आप, कौन सा था? पश्चिम बंगाल, बिहार, असम। तो ये क्या था हमारा? पश्चिम बंगाल। बिहार और असम यहाँ है नहीं तो नहीं। क्लियर है यहां तक? तो ये होता है हमारा आपका प्राकृतिक रेशो और उनके डिटेल में कहानी।
ठीक है। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि प्राकृतिक रेशा, 4 ऑप्शन दिए जाएं, बोला जाए कि जूट, कॉपर, वून, ये सब दिया जाए, तो आपसे पूछा जाए कि बताइए प्राकृतिक रेशा कौन सा, तो प्राकृतिक रेशा बता लेंगे आप लोग। ठीक है, इसी टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन भी हम लेके आएंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। एनिमल फाइबर क्या होता है, फिर आ जाते हैं, हमने 2 टाइप के बताए थे आपके रेशे फाइबर, जो आपके क्या थे, 2 टाइप के थे, एक आपका प्राकृतिक रेशा और एक आपका पशु रेशा। प्राकृतिक रेशा में ही पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक रेशे में हमने क्या बताया था आपके, प्लांट फाइबर, और एक बताया था एनिमल फाइबर। तो प्लांट फाइबर तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आ जाते हैं हम लोग एनिमल फाइबर, जो पशु रेशा होते हैं। अब एनिमल फाइबर ऐसे रेशे जो हमें क्या मिलते हैं, जानवरों के शरीर से मिलते हैं, और वहां हमें क्या मिल रहा था, पेड़ों से मिल रहे थे, और ये हमें कहाँ मिलेंगे, जानवरों के शरीर से प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं आपको, पशु रेशा बोलते हैं, एनिमल फाइबर बोलते हैं। जैसे ऊन आपकी होती है, ऊन जो होती है आपकी, ऊन होती है वो भेड़ के बालों से, और रेशम, रेशम के धागे जो होते हैं आपके किससे मिलते हैं, रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। क्लियर है यहां तक। फिर इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि आपके 2 हमने बताए थे कि ऊन और सिल्क। ऊन पढ़ेंगे, ऊन हमारा क्या है, वूल। ऊन एक पशु रेशा है जो हमें किससे मिलता है, भेड़, बकरी, याक और ऊंट के बालों से होता है। तो देखिए, भेड़ तो सभी लोग जानते होंगे। अब इनके ऊपर जो हमारे बिक्री बिक्री होते हैं, ये क्या है, ये सब हमारी क्या है, ऊन होती है। और गोट, हमारी गोट के ऊपर जो बाल होते हैं, ये सब क्या हमारे हैं, ये हमारे क्या मिलती है, ऊन मिलती है। अब ऊन मिलने का प्रोसेस, अब ये तो बाल है, इनकी प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस हम आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, पहले आप इतना समझिए कि ऊन एक पशु रेशा होता है जो हमें कहाँ से मिलता है, भेड़ से मिलता है, भेड़ से मिलता है, बकरी से मिलता है, याक से मिलता है, और आपका ऊंट से मिलता है। सभी ने देखा होगा, जिसने नहीं देखा वो देख ले यहाँ पे। इतना क्लियर है सभी को। अब ये ऊन देखिए, जो बकरी होती है, अब ऊन का स्रोत क्या है, ऊन देखिए, ये ऊन का प्रोसेस क्या है, ऊन हमें मिलती कैसे, तो ये सब हम आपको बताएंगे कि ऊन पहले क्या होता है, भेड़ के बालों की कटाई होती है, फिर आपका अभिमार्जन होता है, ठीक है, फिर आपकी छटाई होती है, फिर आपकी कताई होती है, फिर आपकी रंगाई होती है, तब आखिरी में जाके हमें क्या मिलती है, ऊन का धागा मिलता है। क्लियर है। इसकी प्रोसेस हम आपको डिटेल में बताएंगे अगले टॉपिक में। ठीक है, सबसे पहले देखिए ऊन का प्रयोग क्या होता है। ऊन का प्रयोग आपने देखा होगा, ऊन का प्रयोग क्या होता है आपका, स्वेटर बनाने में, शॉल बनाने में, मफलर बनाने में, टोपियां बनाने में, तो जो आपके जाड़ों के कपड़े होते हैं। ठीक है, ऊन का उपयोग आपका कहाँ होता है, स्वेटर, शॉल, मफलर और टोपी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर आ जाते हैं रेशम, सिल्क। फिर किस पे आ जाते हैं, रेशम। रेशम हमारा ये क्या है, एक कीड़ा है, और रेशम एक चमकदार, रेशम एक हमारा क्या है, चमकदार, मुलायम और महंगा पशु होता है, पशु रेशा है। ठीक है, पशु रेशा है जो हमें किससे मिलता है, रेशम कीड़े से मिलता है। रेशम के कीड़े, उसका क्या है बोलते हैं इंग्लिश में, सिल्क वॉर्म से मिलता है। कहाँ से मिलता है, अगर क्वेश्चन आपका पूछे जाए कि सिल्क हमारा कहाँ से मिलता है, तो आप बताएंगे रेशम के कीड़े, सिल्क वॉर्म से मिलता है। क्लियर है यहाँ तक। अब कैसे मिलता है, तो ये भी समस्या है भाई, आपको पता तो चल गया, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका पक्का हो गया। फिर आप बोलेंगे कि सर ये बताइए कि रेशम हमें मिलता कैसे, सिल्कवॉर्म से, इस कीड़े से कैसे मिलेगा। देखिए, रेशम का एक कीड़ा आपका क्या होता है, रेशम का एक कीड़ा होता है, वो किस पे बैठता है आपका, मुलबेरी का एक पत्ता होता है, पत्ता खाता है। क्या, काहे का पत्ता खाता है, मुलबेरी का पत्ता खाता है, और वह कोया, कोकून बनता है। क्या बनता है आपका, कोकून बनता है, और उसी कोया के रेशम का धागा निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, उसी कोकून से आपका रेशम का धागा निकाला जाता है। इसको भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कि कैसे क्या होती है, पूरी प्रोसेस क्या होती है, आपके पेपर में पूछी जाती है। अब रेशम का उपयोग क्या होता है, अभी तो हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। रेशम का उपयोग क्या होता है, रेशम का उपयोग आपका होता है साड़ियां बनाने में, शादी के कपड़े जो होते हैं वो बनाने में, टाई, पर्दे और डिजाइनर जो वस्त्र होते हैं, ये सब क्या है से बनते हैं हमारे, ये सब क्या है से बनते हैं, रेशम के उपयोग से। यहां तक क्लियर है सभी को। अब हम लोगों ने पढ़ लिया कि आपके प्राकृतिक रेशे क्या थे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने 2 टाइप के आपके बताए थे रेशे कौन से होते हैं। फिर हमने बताया था कृत्रिम रेशे, आपके कृत्रिम रेशे, सिंथेटिक फाइबर।
सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, ये प्राकृतिक रेशे नहीं होते हैं। प्राकृतिक रेशा आपका नेचर, समझते हैं ना, नेचर, ये रेशे। अब देखिए सिंथेटिक फाइबर्स हमारे क्या होते हैं, ये रेशे जो प्राकृतिक रूप से नहीं मिलते हैं बल्कि इंसानों द्वारा आपके रसायन या केमिकल यूज करके बनाए जाते हैं, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, आपके सिंथेटिक फाइबर्स। क्लियर है सभी को? अगर आपसे सिंथेटिक फाइबर पूछा जाए, कृत्रिम रेशे पूछा जाए, तो आप क्या बताएंगे? बताइए बताइए। तो आप क्या बताएंगे? ये सब हमारे प्राकृतिक रेशे नहीं होते हैं बल्कि इंसान द्वारा केमिकल से बनाए जाते हैं, तो उससे क्या होते हैं, ये हमारे सारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स पूछता है पेपर में। यार ऐसे आपके पेट्रोलियम उत्पाद जैसे प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, जो प्लास्टिक होते हैं उससे बनाए जाते हैं यार ऐसे। अब कैसे बनते हैं ये रेशे, देखिए अब कैसे बनते हैं आपके जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, आदमी कैसे बनाता है, ये रेशे आपके पॉलीमर से बनते हैं। पॉलीमर क्या है आप समझिए। पॉलीमर वो होता है बहुत छोटे छोटे अणुओं, मोनोमर्स की एक लंबी श्रृंखला बनती है। क्या बनती है? पॉलीमर बहुत सारे छोटे छोटे अणुओं, मोनोमर की एक लंबी श्रृंखला, उसको बोलते हैं पॉलीमर। और पॉलीमर से आपके क्या बनते हैं? रेशे बनते हैं। ठीक है, अब जैसे इनके एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा, आपको पूछा जाता है प्लास्टिक, पेट्रोलियम आधारित रसायन से। ठीक है, अब मुख्य प्रकार क्या है, ये आपके एग्जाम्पल है, इनके याद कर लीजिएगा। रेयॉन पूछा जाता है, बताइए कि आपका प्राकृतिक रेशा है कि आपका सिंथेटिक फाइबर है, मैन मेड फाइबर है। नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, एक्राइलिक हो गया। चार आपको याद करने हैं और चारों को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चारों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब रेयॉन देख लेते हैं। रेयॉन आपका एक होता है सेमी सिंथेटिक या आधा प्राकृतिक होता है और आधा आपका मैन मेड होता है। क्या होता है आपका? आधा प्राकृतिक और आधा कृत्रिम। क्लियर है यहां तक? और ये बनाए किस लिए, ये उपयोग किस लिए किया जाता है? जो रेयॉन का भी उपयोग किया जाता है पर्दे बनाने में, कपड़े बनाने में और सजावट वाला सामान। नायलॉन आपका क्या होता है? नायलॉन आपका सबसे पहला पूरी तरह कृत्रिम रेशा, ये आपका क्या है? सिंथेटिक फाइबर, प्योर क्या है? सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, इससे क्या बनती है? रस्सियां, ब्रश, जाल, आप सभी ने देखा होगा। फिर आ जाते हैं पॉलिस्टर पे। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले पूरी तरह का आपका सिंथेटिक फाइबर कौन है, आप बोलेंगे नायलॉन। अगर पेपर में पूछा जाए कि आधा प्राकृतिक और आधा कृत्रिम आपका कौन है, तो आप बोलेंगे रेयॉन। क्लियर है? ये पॉइंट सभी लोग नोट कर लीजिएगा। पॉलिस्टर की बात करते हैं। पॉलिस्टर हमारा क्या है? पॉलिस्टर आपका एक टिकाऊ होता है, जल्दी सूख जाता है। जैसे आप घर में पूछेंगे मम्मी की पॉलिस्टर की साड़ियां, और आपको पॉलिस्टर का शर्ट भी मिल जाता है, वो आपका क्या होता है? गर्मी तो लगती है पर टिकाऊ होता है और जल्दी सूख जाता है। पॉलिस्टर की आपकी टी शर्ट आती हैं, स्पोर्ट ड्रेसेस आती हैं, तो ये सब क्या होती है? पॉलिस्टर की। एक्राइलिक की बात करें, फिर आ जाता है एक्राइलिक। एक्राइलिक आपका एक ऊन जैसा सस्ता मटेरियल होता है। इससे आपका क्या है? स्वेटर, पूरी ऊन नहीं होती है, मटेरियल होता है, ऊन बनता है, जैकेट बनती है, शॉल बनती है। अब कृत्रिम रेशे के आपके विशेषताएं क्या होती हैं? जो आपके सिंथेटिक फाइबर होते हैं, आदमियों के द्वारा बनाए जाते हैं, मैन मेड, इनकी आपकी विशेषताएं क्या होती हैं? ये आपकी विशेषताएं हो कि बहुत मजबूत और टिकाऊ होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं, कीड़े या फफूंदी से खराब नहीं होते हैं, सस्ते और रोजमर्रा के काम में उपयोग होते हैं, और पानी से जल्दी नहीं गलते और सस्ते भी मिलते हैं। ये सब चीजें याद रखिएगा। अब भैया नुकसान क्या है? नुकसान समझ लीजिए, हम लोग पहनते हैं गर्मियों में त्वचा को चुभ जाते हैं। जब आपको पॉलिस्टर वगैरह पहन लिए तो गर्मियों में कितना चुभता है, इतनी गर्मी। ठीक है, और जल्दी आग पकड़ते हैं, प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होते हैं। अब क्या करें? प्राकृतिक रूप से आपके नष्ट नहीं होते, इन्वायरमेंट में कचरा बनते हैं। किसमें बनते हैं? आपके जो आपका इन्वायरमेंट है उसमें क्या बनते हैं? हमारे कचरा बनते हैं। तो ये हम लोगों ने बात करी थी आपके फाइबर की। अब इसी में अगला टॉपिक आएगा हमारा फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, ये आप कहेंगे बता दिया था, तो उसको हमने शॉर्ट में बताया था। ये आपका जो फाइबर टू फैब्रिक है, इसकी आपकी क्या होती हैं? दो प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, दो प्रक्रियाएं होती है। दो प्रक्रियाएं कौन सी होती हैं? एक हमने बताया जो आपका नेचुरल में चलता है, ये हमारा क्या चलता है? एक प्लांट फाइबर। ठीक है, प्लांट फाइबर टू
फैब्रिक। ठीक है, समझ गए आप, प्लांट फाइबर टू फैब्रिक। और दूसरा आ जाता है हमारा एनिमल। ठीक है, एनिमल फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, आप देखिए प्लांट फाइबर, प्लांट रेशो से आपके वस्त्र तक, और यहाँ पे एनिमल में आपका एनिमल रेशो से आपके जैसे वूल से, जैसे आपका क्या हुआ भेड़ से आपसे ऊन कैसे बनाई जाती है। ठीक है, ये सब सीखेंगे हम लोग। अब ये आपका क्या है, आपका प्लांट फाइबर में हम लोग क्या सीखेंगे कि कपास के बीज आपके अलग किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं। जो हमने पढ़ तो लिया आपके कपास से बीज से हमारा क्या बनता है, कपास बनता है। तो इसकी पूरी प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे प्लांट फाइबर में। और जो आपकी ऊन बनती है, जो आपकी क्या होती है, जो भेड़ से ऊन बनती है, उसका प्रोसेस हम लोग क्या देखेंगे, एनिमल फाइबर में देखेंगे। ठीक है, और ये सब हम कहाँ देखेंगे, अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, पार्ट 2 में। तो आप लोग इंतजार करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कब कब कितनी जल्दी है का, तो फर्स्ट पार्ट समझ में आया तो सेकंड पार्ट जल्दी लाइए। ठीक है, आई होप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। थैंक यू क्लास, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।